नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट देते हुए नजर आता हूँ। स्टॉक के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता हूँ, मार्केट के बारे में भी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए भी कुछ लर्निंग वाले वीडियो डालता रहता हूँ सर बीच में, ताकि सीखते भी रहें और आगे भी बढ़े। देखिए, आज मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला हूँ कि मतलब मैं आपके कमेंट पढ़ते रहता हूँ चाहे जो भी होता है, और कभी कभी तो अगर आप देखो तो मैं पूरा हार्डशिप भी देता रहता हूँ सबको, मतलब सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ सर, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जा रहा, बात सही है, लेकिन सर जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो तो चल ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, मार्केट इतना ऊपर जा रहा, स्मॉल कैप मिड कैप को क्या हो गया। तो आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो क्या यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला है कि भाई स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या ऐसा सीक्रेट है जिसके वजह से लगभग इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखने को मिलेगा निफ्टी मिड कैप 100 जो आपको देखने को मिल रहा सर एकदम नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 0.3 मतलब देख सकते हो 0.32% तक का यहाँ पर आपको जो है मूवमेंट देखने को मिला सर, मतलब बहुत कम है, बहुत कम मतलब सर बहुत कम है, मतलब परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत धीरे धीरे मूवमेंट आपको देखने को मिला सर। जो स्मॉल कैप है ये बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो सर, दोनों। लेकिन निफ्टी की बात कर लेते हैं तो सर ये एकदम हाई पे आज देखने को मिला। पिछले 5 दिनों से भी ये ऑल टाइम हाई पे था, और पिछले 1 महीने से भी सर ये ऑल टाइम हाई पे था। कहने का मतलब है ये हर दिन नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। और सर पिछले 6 महीने में देखोगे तो 11% का रिटर्न है, और पिछले 1 ईयर में देखोगे तो सर 27% तक का रिटर्न है। मतलब पिछले 1 सालों में देखोगे तो ये हाई टाइम पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और सर लार्ज कैप के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, सारे के मतलब सारे। लेकिन सर स्मॉल कैप और मिड कैप वाले स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वो गिरते हुए नजर आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर गया है सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जैसे नीचे भी गए हैं। जैसे एमआरएफ आज नहीं भागा है, सही है। लक्ष्मी अगर आप देखोगे तो नहीं भागा है। ये कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो नहीं भागे हैं सर। अबॉट, भारत रसायन, ये देख सकते हो, वोल्टेम आपको देखने को मिला, सेरा एंटीवेयर, पॉलीकैब इंडिया, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो भागे नहीं हैं, उल्टा गिरे हैं सर। गिरे भी हैं तो कितने कितने परसेंट, 5%, 2% से भी ज़्यादा, 2.5% है, 1.6% है, 2.8% है, मतलब काफ़ी अच्छा गिरावट भी हुआ है सर। स्मॉल कैप मिड कैप तो सर और बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आया, 10%, 11%, इस हिसाब से सर ये जो है गिरते हुए नजर आए हैं सर। आईआईएफएल सिक्योरिटी के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्यों गिरा है यहाँ पर। तो देखिए आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो सर जो बड़े बड़े स्टॉक चल रहे हैं ना, तो लोग सर स्मॉल कैप और मिड कैप को बेच दे रहे हैं। बेचने के बाद वो चले जा रहे हैं सर सीधा लार्ज कैप को खरीदने के लिए चले जा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप तो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देते हैं, ये ज़्यादा भागते हैं। लेकिन सर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, कि भाई ये जो है लार्ज कैप, यहाँ देख सकते हो, जनरली कंसिडर सेफर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखने को मिला है सर स्टॉक, और मे बी डूइंग बेटर बिकॉज ऑफ दिस बोला जा रहा। तो आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से लार्ज कैप चलता हुआ नजर आ रहा है ना, तो सर लोग यहाँ पर माल बेच के चले जा रहे हैं सर, लार्ज कैप की तरफ चले जा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे सर यहाँ पर चले जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको बता दूं कि देखो बॉन्ड मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाता है सर, ठीक है। स्टॉक मार्केट जब नीचे जाता है ना, तो सर लोग स्टॉक मार्केट में अपना माल बेच के बॉन्ड मार्केट में चले जाते हैं खरीदने के लिए सर। और बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट दोनों अपोजिट काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड मार्केट में ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, एकदम सिल्ली से सर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, 10%, 20% आराम से धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन सर फिर भी लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि सर उस टाइम स्टॉक मार्केट रिस्की हो जाता। और अभी क्या है कि सर अभी स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो चुके हैं। स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप देखोगे तो 300%, 400% या 500% से भी ऊपर जा चुके हैं सर। लेकिन लार्ज कैप की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो टीसीएस पिछले 5 सालों से नॉर्मल है, विप्रो तो सर वो 40% गिरा हुआ, इन्फोसिस तो गिरा हुआ है सर, ब्रिटानिया, ये सारे बड़े बड़े एशियन पेंट वगैरह अगर देखोगे, रिलायंस जैसी कंपनी देख लो, टाटा जैसी कंपनी देख लो, कोई भी कंपनी अगर आप लार्ज कैप को उठाते हो तो सर वो आज तक वो नॉर्मल बिहेव भी करता हुआ नजर आया है सर। और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने बहुत बड़ा रिटर्न भी बना कर दिया है, और सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग भी चुके हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर लगभग केवल 6 दिन पहले बोला जा रहा है सर, दोज विथ यहाँ देख सकते हो लोअर कैप जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो छोटे वाले कंपनी होते हैं सर ज़्यादातर कंसीडर यहाँ पर देखने को बोला है कि मोर रिस्कियर देन, यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रोथ आपको ओरिएंटेड देखने को मिल रहे हैं सर। तो लोगों ने सर यहाँ पर अब अपना जो है मतलब शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर लार्ज कैप में उनको अगर मोटा पैसा मिल जाता है, कहने का मतलब है उनको अगर 20% भी मिल जाता है, तो सर वो स्मॉल कैप मिड कैप को बेच के वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो सेफ भी होते हैं और लगभग वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होते हैं। और आजकल के डेट में यहाँ पर बोला जा रहा है, वाई शुड लार्ज कैप बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लार्ज कैप को अभी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एक्सपर्ट का मानना है।
और ये भी बोला जा रहा था पहले कि भाई जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो छोटे वाले हैं, ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप, ये बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन बोला जा रहा है डिस्पाइट, देख सकते हो, वैल्यूएशन कंसर्न। सर जो छोटे वाले कंपनियों में बस यही दिक्कत होता है, वैल्यूएशन। सर कभी कभी ये 50 की चीज़ 150 हो जाएगी और जब ये गिरना स्टार्ट करेगा तो वापस यहाँ पर 80 रुपीज़ पे आके यहाँ अटक जाएगा। मतलब 50 से ये 80 रुपीज़ ही गया है, तो यहाँ पर जिन्होंने हाई में खरीदा उनको नुकसान हो जाता है सर। तो यहाँ पर वैल्यूएशन से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखने को मिल रही है, क्योंकि छोटे छोटे वाले जो सर आईटी कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप, वो कई गुना हो चुके हैं। और पहले से ही लोगों को वार्निंग किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई जो एनालिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो बोल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो, सजेस्टेड दैट द यहाँ स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक यहाँ देख सकते हो कि लगभग एक तरीके से जो है आर ओवर वैल्यूड, ये पहले बताते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं उनका बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, पी रेशियो अगर आप देखोगे, या किसी भी तरीके से उनका वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा हाई हो चुके हैं सर। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है मतलब टाइम लगेगा, चीज़ों को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और तब तक मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी अभी जो है लार्ज कैप में तेजी दिखने को मिल सकती है कंटिन्यू। तो लोग जो हैं टेम्प्रेरी शिफ्ट हो रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 वाले कंपनियां जो हैं दो कैटेगरी में आप डिवाइड कीजिएगा। एक पहले जो चल चुके हैं और दूसरा जो चले नहीं हैं सर। जो नहीं चले हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और जो ऑलरेडी चल चुके हैं सर वो एकदम धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं नॉर्मल। अभी जैसे यहाँ पे देखते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री 3% आज भागता हुआ नजर आया सर, ठीक है। लंबे समय में देख लीजिए धीरे 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 ये ग्रो करता रहता है। निफ्टी 50 की बहुत बड़ी कंपनियाँ, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखो टाटा मोटर सर आखिरी मिनट पर जाके देख सकते हो कि लगभग ये भागा किसी रीज़न की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से। नहीं तो ये भी अगर देखते हैं तो ये ऑलरेडी भाग चुका है, ऑलरेडी ये भाग चुका है सर। उसके बाद इन्फोसिस देख सकते हो तो आज 2% भागता हुआ नजर आया, अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। उसके बाद विप्रो भी आज देख लीजिए 3% से ज़्यादा भागा, और सर लगभग जो है पिछले जो इसका लोअर लेवल था 400 से भी नीचे था इसका लोअर लेवल, उससे ये धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है सर 380 से। उसके साथ साथ HDFC बैंक बहुत ज़्यादा है और एक्सिस बैंक ये देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि लार्ज कैप बहुत कम मूव कर रहे हैं सर। तो लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि लार्ज कैप वाले स्टॉक जो है ज़्यादा कुछ खास भागे नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं। जैसे पिछले 5 दिनों में देखो रिलायंस 4% भाग चुका है, लेकिन पिछले 1 सालों की बात कर लेते हैं तो सर रिलायंस में कुछ खास तेज़ी नहीं है, केवल 22% तक का रैली आपको देखने को मिला यहाँ पर। तो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज लार्ज कैप भागे हैं, कल स्मॉल कैप भागेंगे, फिर मिड कैप भी भागेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे हमें टाइम देना होगा। जो भी आप लोगों ने स्टॉक खरीद रखा होगा नहीं भागा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल भी रहे हैं सर। ऐसा नहीं है सब नहीं भाग रहे हैं, सब नहीं भाग रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भाग रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो सर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अपनी चीज़ों के साथ डटे रहिए, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे चलता हुआ नजर आ जाएगा सर। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।